जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी पैटर्न के क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर। जो फर्स्ट चैप्टर में आपका 1.1 है उसके बारे में आज एक ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा और आपको बहुत ही अच्छे तरह से बेहतरीन तरीकों से इसे समझा जाएगा। चलिए बिना देरी किए आज पहला क्वेश्चन 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। इसके माध्यम से पहले तो हम पढ़ते थे एलसीएम एचसीएफ से निकाल देते थे, फैक्टराइजेशन से हम एचसीएफ निकालते थे, लेकिन यहाँ पे आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग के माध्यम से ही निकालना है। तो कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। इसमें से आपका थर्ड 1 2 3 क्वेश्चन दिया है, यानी पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी पहला क्वेश्चन आपको है, इसमें से देखते हैं कौन बड़ा है। बड़े वाले को एक साइड में लिखते हैं, छोटे वाले से उसमें भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं। यानी इसमें से बड़ा है आपका 225 है, उसके बाद 135। अब देखिए 225 है, यानी 135 में हम कितने से गुणा करें कि 225 हो और जोड़ने, यानी गुणा और जोड़ने पर 225 होनी चाहिए। तो इसको करने से पहले एक साइड में या तो इसको डिवाइड कर लीजिए या तो हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। यानी होगी इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 135 हुई और इसमें हम 19 ऐड करते हैं तो आपका 225 हो गया। अब उसी के बाद इस वाले को हम यहाँ उतारते हैं, यानी 135 को यहाँ लिखते हैं। इस रिमाइंडर यानी रिमाइंडर तब तक आपका 0 ना हो तब तक हम एचसीएफ नहीं निकल पाएगा। तो यानी रिमाइंडर आपको 0 होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर रिमाइंडर आपकी 0 नहीं हुई तो फिर इसी पैटर्न से करेंगे, यानी 19 से इसमें डिवाइड करेंगे, यानी 1 से मल्टीप्लाई किए और इसमें कितने ऐड करेंगे कि आपका 135 हो जाए। यानी हम इसमें 45 ऐड करते हैं तो हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर आपका ये 0 नहीं आया रिमाइंडर, तो फिर इसी पैटर्न से एक बार और करेंगे। इस वाले को हम यहाँ लिखते हैं, यानी 19 हो गया इक्वल टू, अब यहाँ पर होगा 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, यानी इससे हम डिवाइड करते हैं तो 90 आती है और ये 0, यानी यहाँ पर आपका रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो ये जो होती है यही आपका एचसीएफ होती है। तो यहाँ लिखेंगे हम 135 एंड 225 इज एचसीएफ ऑफ, कितना आया है एचसीएफ इसका 45। इसी पैटर्न के हिसाब से हम सेकेंड वाले को ही करेंगे। सेकेंड वाले को करते हैं सिर्फ इसी पैटर्न से। इसमें से बड़ा कौन है आपका, ये बड़ा है। अब इससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे आपका कितने बार मिल जाएगा वो अब बात पता करेंगे। तो यानी आपका आएगा 195, यानी 195 से हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आती है 38220, इतना आती है और इसमें 0 ऐड करते हैं। यानी अब यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 आ गई। जब रिमाइंडर आपकी 0 आती है तो यही आपकी क्या होती है, एचसीएफ होती है। तो यहाँ लिखेंगे 0, एचसीएफ इज 196, ये आपकी एचसीएफ हो गई। इसी पैटर्न से आप इसको ज्ञात कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले तो क्या करेंगे, हम मानेंगे। क्या मानेंगे? माना कोई धनात्मक पूर्णांक a, माना कोई a है तथा b इक्वल टू हाईएस्ट कितना है, यहाँ पर देखते हैं हाईएस्ट डिग्री कितना जा रही है, 5 तक जा रही है, तो यहाँ पर 6 ले लेंगे। क्लियर? उसके बाद हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम से a इक्वल टू 6 यहाँ मानते हैं a इक्वल टू 6q प्लस 5, यानी क्या मानते हैं 6q प्लस 5 मतलब क्या होती है आपके यहाँ पर r मानते हैं, क्योंकि ये रियल नंबर होती है। ये आपकी क्या आ जाती है, r इक्वल टू हो जाती है 0 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ 5 तक ही जाना है इसलिए यहाँ पर 5 लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है 0 ग्रेटर देन r लेस देन कितना 6, क्योंकि ये जो 5 है 0 से बड़ा है और 6 से क्या है छोटा है, इसलिए हम यहाँ इस तरह मानते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें आपका दिया 6q यानी 6q प्लस 1, इसको हम तोड़ेंगे। किसमें तोड़ेंगे, 2 इंटू 3q प्लस 1 के रूप में, सॉरी 3q, 6 को क्या लिख सकते हैं, एक मिनट इधर देखिए, 6 को 2 इंटू 3q लिख सकते हैं प्लस 1। क्लियर? यहां से हम 2 कॉमन लेते हैं आपका, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3q प्लस 1। क्लियर? अब इस वाले पद को हम क्या मान लेते हैं k1 मान लीजिए, यहां से आपकी क्या हो जाएगी 2k1 प्लस 1। उसी तरह सेम प्रोसेस 3q प्लस 3। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ 1 है 2 है ठीक, 3 है, यानी यहाँ पर हम 2 नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? क्योंकि यहाँ पर बोल दिया विषम पूर्णांक, यानी सिर्फ विषम पूर्णांक को इसमें से लेना है। तो आपका विषम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इन्हीं को लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी 2 इंटू 3q प्लस 2 प्लस 1, क्योंकि 3 को हम ये लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें पूरे में 2 कॉमन लेते हैं, आपका होगा 3q प्लस 1 प्लस 1। तो यहाँ से क्या दी, इस पूरे पद को k2 मानते हैं, तो 2k2 प्लस 1। उसी तरह इस प्रोसेस को भी करेंगे, 2 इंटू 3q प्लस यहाँ लिखेंगे 4 प्लस 1। अब इसमें 2 कॉमन लेते हैं, तो आपका क्या होगा 3q प्लस 2 प्लस 1। अब इसको हम मान लेते हैं k3, तो यहाँ पर क्या है 2k3 प्लस 1। ठीक, जब इतना प्रोसेस करेंगे तो कहेंगे इसी प्रकार हम इसको, हम ये देखिए सब सेम आ रही हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसलिए 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 का क्या कहते हैं, इतने का आपका सभी को कितने रूप में हो रहा है, इस रूप में हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे इसी 2k1 प्लस 1 के रूप में लिखा जाता है। ठीक, बस इतना ही आपको करना है। पहले हम क्या करेंगे, माना कोई धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या 1 है तथा b आपको हाईएस्ट डिग्री 6 ले लेना है। उसके बाद a इक्वल टू मान लेना है 6q प्लस r। ठीक, r इक्वल टू आपका कितने जाएंगे 5 तक है, तो 5 तक जाएंगे 0 1 2 3 4 5।
उसके बाद 0 से लेके r जो आपका ये नंबर है और 6 से छोटा रहेगा r बीच में। उसके बाद ठीक, अब उसके बाद इसको हम तोड़ेंगे इस फॉर्म में, जब 3q के फॉर्म में आती है वहां पर हम k मान लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, दिया है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक, एक आर्मी वाले के पीछे मार्च करना यानी उसको लेफ्ट राइट करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों, यानी स्तंभ मतलब पंक्ति, यानी एक स्तंभ में मार्च करना हो, उन सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें से मार्च कर सकते हैं। ठीक, उसमें आपको दे दिया है 616 सदस्य कितने कर रहे हैं, 32 सदस्यों वाले, यानी पूरे टोटल 616 कर रहे हैं। अब 32 परेड करनी है तो इसमें आपको जायज होती है क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। किसके मेथड से, एलोगरिथम के मेथड से, यूक्लिड विभाजन के नियम से हम इसको निकालते हैं। तो यानी ये हो जाएगी आपकी 616 पहले लेते हैं और 32 को बाद में लेते हैं और उसमें डिवाइड करते हैं कि वो कितने से डिवाइड होंगे, भाग लगेंगे और कितना ऐड करेंगे तो आपका 616 हो जाए। तो यानी हम 32 में 19 से गुणा करते हैं और 8 ऐड करते हैं तो ये संख्या आपकी 616 हो जाएगी। अब उसी तरह हम पहले जिस तरह बताए थे, इसको अब जब तक रिमाइंडर 0 ना आए तो एचसीएफ नहीं होती है, इसलिए 32 8 इंटू 4 प्लस 0, जब रिमाइंडर आपका 0 आ गया तो एचसीएफ आपकी क्या हो जाएगी, 116 6 का 32 एचसीएफ इक्वल टू 8, यानी हम बोल सकते हैं 8 स्तंभों की जरूरत है जो इक्वल सैनिक मार्च कर सकते हैं, यानी लेफ्ट राइट कर सकते हैं। यही आपका इसी मेथड से आपका बस लगेगा, बस आपको मेथड जानकारी होनी चाहिए, क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सेम सेकेंड नंबर की तरह ही वो भी है लेकिन थोड़ा सा क्या है, डिफरेंस है। उसमें दिया यूक्लिड के विभाजन के परिमेय के नियम से करना है, उसमें कुछ हिंट दे दिया, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, हम आपको उसको सॉल्व करके बताते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं। पहले उसमें क्या करते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद हमने कहा माना जाता है, क्या मानेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए है। उसके बाद हाईएस्ट उसमें कितनी जा रही थी, 6 जा रही थी, इसमें कितनी जा रही है, 3 जा रही है। तो यहां कहेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है तथा b इक्वल टू हाईएस्ट कितनी जा रही है, 3 जा रही है। ठीक, उसके बाद सेम उसी तरह a इक्वल टू हम मानते हैं a इक्वल टू 3q प्लस 1, a इक्वल टू 3q या कर दीजिए या 3q, क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 होगी कि 4 होती है, उसमें आपको दे दिया है तो वहां पर 3 हाईएस्ट जा रही है तो उसमें क्या होती है आपकी 1 हो गया, पहले 1 प्लस 3 है ना ये, उसके बाद 1 है, उसके बाद या 3q प्लस 2 है। ठीक, इतना करने के बाद आपका r का जो मान होती है कितने, 0 1 2 3, हाईएस्ट है 3 तो 3 तक जाएगी। उसके बाद a ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन r and less than 4 कर लीजिए या 3 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक,
अब उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। उसमें क्या दिया, स्क्वायर, वर्ग। वर्ग करने पर तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट देखिए, ध्यान से देखिएगा, a इक्वल टू क्या माना है, ये माना है, यानी 3q का स्क्वायर 9q। अब 9q को तोड़ेंगे, 3 कॉमन लेंगे, 3q होंगे। अब इसको हम क्या मान लेंगे, k1 मान लेंगे, तो यहाँ पे होगा 3k1। कोई दिक्कत, ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी। उसी तरह सेम प्रोसेस करेंगे हम किसका, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर का। स्क्वायर कर रहे हैं क्योंकि इसमें वर्ग दिया है तो स्क्वायर करते हैं। इसका कहता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है, क्लास 8 में पढ़े होंगे आप लोग। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस 2ab, 3 दूना 6 1 यानी 6q प्लस b का स्क्वायर यानी 1। अब इसमें कॉमन क्या हो जाएंगी आपकी, 3 कॉमन होगी, तो आपके यहाँ क्या बचेगी, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। यहाँ से इसको हम मान लेते हैं k2, यानी 3k2 प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको बस इसी मेथड में आपको लाना है, समझना है और करना है। चलिए सेम इसी प्रोसेस पे हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी में दिया है, अगला क्या है आपका, ये 2 वाली है। यहाँ पर लिखेंगे सेम इसी तरह 3q प्लस 2 के पावर 2 यानी 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 3 दूना 6 6 दूना 12 12q प्लस 4 इक्वल टू। अब इसमें हम कॉमन लेते हैं, क्योंकि इसको हम तोड़ सकते हैं किसमें, फॉर्म में, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब इसमें हम कॉमन लेंगे आपका, तो क्या हो जाएगा, 3 कॉमन लें ना, 3 कॉमन लेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अब इतने को हम k3 मानते हैं, तो 3k3 प्लस 1। सेम उसी तरह सेकेंड वाले क्वेश्चन की तरह हम लिखेंगे यहाँ पर 3q प्लस 3q कामा 3q प्लस 1 कामा 3q प्लस 2 को 3k प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। बस यही मेथड है, बस आसान है, ट्रिक बस समझना है आपको, स्क्वायर करना है तो इस तरह होना है, बस कॉमन लेना है। और इतने इतने वाले पद को हम k1 मानते हैं, k2 मानते हैं, इसको हम मानते हैं k3, बस आपकी हो गई। यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि आप देखिए k1 k2 k3 ये धनात्मक पूर्णांक संख्या है, यहाँ या तो कॉमन करके हम लिख लेंगे k1 k2 k3 धनात्मक पूर्णांक है। क्या, धनात्मक पूर्णांक है। प्रत्येक वर्ग को करने पे 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसी प्रकार हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 5th वाला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन यानी 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले हम बार बार एक यानी 3 क्वेश्चन हम लगातार बता चुके हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन और उसके बाद आपका 4th नंबर क्वेश्चन सेम इसी तरह था, इसी तरह ये भी है, लेकिन यहाँ धन दे दिया है तो इसका मतलब क्या होता है, क्यूब होती है, यानी उसका स्क्वायर करते थे, तो इसमें यहाँ क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, b इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा
तो यहाँ पर हाईएस्ट आपको मानना पड़ेगा 3, क्योंकि ये 9 दिया है, आपको 9 के रूप में लाना है, तो 3 का ही आपका गुणनखंड 9 में आती है, इसलिए यहाँ पर ये मानेंगे। उसके बाद यहाँ कहेंगे क्या कहेंगे, उसके बाद ए इक्वल टू क्या मानेंगे, यह देखिए ये समझने वाली मेन पॉइंट है आपका। यहाँ पर अगर समझे तो सही है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को कहता है ए इक्वल टू 3q प्लस r1। यहाँ पर मान लेंगे 3q प्लस r1, ठीक, ये 0 ग्रेटर देन r लेस देन 3, यही आपको यहाँ पर मानना है। अब देखिए इसी प्रकार हम ए इक्वल टू ए क्यू मानेंगे, क्योंकि हम मान लिए हैं, यहाँ देखिए 3q, ए इक्वल टू 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2, ये मानेंगे। उसके बाद हम इसका क्यूब करते जाएंगे, क्यूब करेंगे यानी 3q, आपको क्या होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 3 त्रिका 9, 9 त्रिके 27, 27 क्यूब का क्यूब, तो यह 27 को 9 कॉमन लेंगे तो आपका 3q स्क्वायर। अब इसको हम k1 मान लेते हैं, तो यानी 9k1, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। उसी तरह हम यानी ए क्यूब मतलब यानी हम इसका करते हैं 3q प्लस 1 का होल क्यूब, तो आपका क्या होता है, इसका 27 क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, यानी 3a आपका 3 क्यूब है, b मतलब a, क्वेश्चन में 3q प्लस 1, ठीक। अब इसको हम तोड़ते हैं, सॉल्व करते थे, यानी 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 क्यूब प्लस 3 त्रिका 9, ठीक। अब इसमें हम इसको उधर ट्रांसफर करके कॉमन लेते हैं, तो यानी इधर 27 क्यू का 3 पावर प्लस 27 क्यू प्लस 9 प्लस 1। अब इसमें हम 9 कॉमन लेते हैं, तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पर 3q पे पावर 3 प्लस 3q प्लस 1 प्लस 1। अब इसको पूरे टोटल को हम k2 मानते हैं, तो 9k2 प्लस 1 हो जाता है। उसी प्रकार हम इसका भी करते हैं, तो इसका करेंगे तो आपका 27 क्यूब प्लस 2 दूना 4, 4 दूना 8 प्लस 3a बी कोष्ट में 3q प्लस 2, इसको तोड़ते हैं तो 27 क्यूब प्लस 8, 3 त्रिक 9, 9 दूना 18, 18 तिया 54 क्यूब प्लस 9, 3 त्रिक 9, 9 दूना 18, 18 और दूना 36 क्यूब। अब देखिए प्लस में है तो उधर उधर कर दीजिए, कांस्टेंट वाले को उधर कीजिए, व्यंजन वाले को एक साथ ले लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा जी आपका, देखिए यहाँ तो गलती हुआ ना, ये स्क्वायर होगा, ठीक, स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8, इसमें से हम कॉमन लेते हैं। अब 8 को क्या लिख सकते हैं हम, देखिए 8 ही आ रहा ना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन लेंगे तो आपको क्या बचेगा, यहाँ पे 3 क्यूब, यहाँ से 6 क्यूब स्क्वायर, यहाँ से 4 क्यूब प्लस 8। अब इस टोटल को हम k3 मानते हैं, इसको लिखेंगे 9k3 प्लस 8। अब देखिए इसी को फॉर्म में आ रहा है ना, इस फॉर्म में आ रहा है, बस उसी तरह लिख देना है। आपको लिखेंगे यहाँ पर 3 9, यहाँ देखिए यहाँ मान लेते हैं k1 k2
K3। देखिए पहले वाले भी माने थे, इसी तरह हम यहाँ पर क्या मान लें K1 K2 K3 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। ठीक, उसके बाद हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए इसे 9K1 को हम लिख सकते हैं 9M, 9K1 प्लस K2 प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 9M प्लस 1, 9K3 प्लस 8 को लिख सकते हैं 9M प्लस 8। बस इतना ही करके आपको छोड़ देना है, बस हो गई आपकी आंसर। ये आपकी पूरी 1.1 समाप्त हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सबसे मेन जरूरी ये है कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ अच्छे से बेहतरीन तरीकों से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।